संस्कृताय। मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज संस्कृत शब्द रूप से संबंधित प्रश्नों की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और शब्द रूप के प्रश्न हर एग्जाम में आते हैं, मैंने देखा है। चाहे आपका छोटे लेवल का एग्जाम हो या बड़े लेवल का एग्जाम हो, तो सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं संस्कृत के प्रश्न। तो शुरू करते हैं प्रश्नों की सीरीज को। इसके पहले भी मैंने बहुत सारे प्रश्नों की सीरीज करा दी है, तो आप सभी मित्र मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मिल जाएगी। और आप सभी मित्रों से निवेदन है कि सभी मित्र मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और मित्रों तक शेयर करिए। तो शुरू करते हैं प्रश्नों की सीरीज को। हमारा पहला प्रश्न है, सरित शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। तो सरित शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है? सरितो सरिति, सरिताम सरिते। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ई, सरित बन जाएगा, जो कि सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा? तो सरित बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, मातृ शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप होगा। तो मातृ शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन में कौन सा रूप होगा? मातरी, मातुः, मातरम, मातुः। तो यहाँ पर ऑप्शन आ हो जाएगा, मातरी हो जाएगा, उत्तरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, हनुमते नमः, हनुमते किस विभक्ति का रूप है? तो हनुमते नमः, हनुमते किस विभक्ति का रूप होगा? यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका चतुर्थी, सप्तमी, द्वितीय या पंचमी। तो ऑप्शन होगा आ, चतुर्थी हो जाएगा। हनुमते नमः में यहाँ नमः की योग में चतुर्थी विभक्ति हुई है। नमः स्वस्ति स्वाहा सुधालम वसट योगा सूत्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, फल की द्वितीय विभक्ति के तीनों वचनों के रूप हैं। तो फल की द्वितीय विभक्ति के तीनों वचनों के रूप कौन कौन से हैं? फलम फले फलानी, फलेन फलाभ्याम फले ही, फलाय फलाभ्याम फले ही, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पर 62 में ऑप्शन हो जाएगा आपका आ, फलम फले फलानी हो जाएगा, ऑप्शन आ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अस्माकम का मूल प्रातिपदिक है। तो अस्माकम का मूल प्रातिपदिक रूप कौन सा होगा? राम, युष्मद, अदस, अस्मद। यहाँ पर 63 में ऑप्शन डी हो जाएगा, अस्मद शब्द हो जाएगा, डी उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, साधु शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप होगा। तो साधु शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन का कौन सा रूप सही होगा? साधुसु, साधुभ्याम, साधु नाम, साधव। तो यहाँ पर 64 में डी उत्तर सही हो जाएगा, साधव हो जाएगा सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, एतत एतने एनानी, एतत एने एनानी किस शब्द के वैकल्पिक रूप है? तो यहाँ पर लिखा है एतत एने एनानी, वैकल्पिक रूप बनेंगे किस शब्द रूप में? इदम, यत, एतत, अदस। तो 65 में ऑप्शन हो जाएगा उ, एतत में बन जाएगा एतत एने एनानी शब्द के वैकल्पिक रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, किस शब्द का रूप द्विवचन में नहीं चलता है? तो किस शब्द का रूप द्विवचन में नहीं चलता? उभ, अधर, पूर्व, उभय। तो यहाँ पर 66 में ऑप्शन डी हो जाएगा, उभय शब्द का रूप द्विवचन में नहीं चलता है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, भवत के साथ किस पुरुष की क्रिया प्रयुक्त होती है? तो भवत के साथ किस पुरुष की क्रिया प्रयुक्त होती है? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, प्रथम तथा मध्यम पुरुष। तो यहाँ पर 67 में उत्तर आ सही होगा, प्रथम पुरुष। भवत के साथ पुरुष की क्रिया प्रयुक्त होती है, प्रथम पुरुष ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है, अत्यधिक समीपस्थु वस्तु के लिए प्रयुक्त होता है। तो क्या प्रयुक्त होता है? इदम, अदस, एतद, तद। तो यहाँ पर 68 में ऑप्शन ऊ हो जाएगा, एतद होता है अत्यधिक समीपस्थ वस्तु के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? तो एतद हो जाएगा, वो ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, चंद्रमा शब्द का प्रथमा द्विवचन में रूप होगा। तो चंद्रमा शब्द का प्रथमा द्विवचन में कौन सा रूप बनेगा? चंद्रमा, चंद्रमसो, चंद्रमसम, चंद्रमसु। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा 69 में, यहाँ पर ऑप्शन होगा ई, चंद्रमसो बन जाएगा। सब चंद्रमा शब्द का प्रथमा द्विवचन में रूप होगा, चंद्रमसो रूप सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, विद्वत शब्द का तृतीय एक वचन में रूप क्या बनेगा? तो विद्वत शब्द का तृतीय एक वचन में कौन सा रूप बनेगा? विदुषी, विदुषा, विद्वांसो, विद्वान। तो 70 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ई, विदुषा बन जाएगा। विद्वत शब्द का तृतीय एक वचन में विदुषा रूप बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, राजन शब्द का द्वितीय बहुवचन में रूप बनेगा। तो राजन शब्द का द्वितीय बहुवचन में कौन सा रूप बनेगा? राज्ञः, राजानः, राजा, राज्ञाम। 71 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आ, राज्ञः बन जाएगा, ऑप्शन आ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, वारि शब्द का षष्ठी द्विवचन में रूप है। तो वारि शब्द का षष्ठी द्विवचन में कौन सा रूप बनेगा? वारिणो, वारिसु, वारी, वारिणी। यहाँ पर 72 में ऑप्शन हो जाएगा आ, वारिणो बन जाएगा, वारि शब्द का षष्ठी द्विवचन में रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है,
भानु शब्द का प्रथमा बहुवचन में रूप होगा तो भानु शब्द का प्रथमा बहुवचन में कौन सा रूप सही होगा? भानवाह, भानुषु, भानु, भानुओं। तो यहाँ पर ऑप्शन 73 में हो जाएगा आ भानवाह बन जाएगा। भानु शब्द का प्रथमा बहुवचन में कौन सा रूप होगा? तो भानवाह बनेगा। आ उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, पति शब्द का षष्ठी द्विवचन में रूप होगा तो पति शब्द का षष्ठी द्विवचन में कौन सा रूप बनेगा? पत्याह, पत्या, पत्योह, पतीन। यहाँ पर 74 में ऑप्शन उ हो जाएगा, पत्योह बनेगा। ऑप्शन उ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, धेनु शब्द का पंचमी एक वचन का रूप इनमें से कौन है? तो धेनु शब्द का पंचमी एक वचन में कौन सा रूप बनेगा? धेनुम, धेनुभ्यः, धेन्वः, धेनु। तो 75 में ऑप्शन हो जाएगा उ, धेन्वः बन जाएगा। वो ऑप्शन उ सही है। तो मित्रों यहाँ पर शब्द रूप को बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं, 4-5 नहीं 7-8 क्वेश्चन आते हैं, मैंने देखा है टीजीटी में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है, सभी मित्र जरूर देखिए, मिस मत करिए एक भी प्रश्न को। देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजन शब्द का तृतीया एक वचन का रूप इनमें से कौन है? तो राजन शब्द का तृतीया एक वचन का रूप कौन सा बनेगा? राज्ञा, राज्ञाम, राजानः, राजभी। तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा? तो 76 में ऑप्शन आ हो जाएगा, राज्ञा बन जाएगा। 76 में आ उत्तर सही है। राजन शब्द का तृतीया एक वचन का रूप क्या बनेगा? तो राज्ञा बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, नदी शब्द का प्रथमा बहुवचन में रूप निम्न में से कौन है? तो नदी शब्द का प्रथमा बहुवचन में पूछा है कौन सा रूप होगा? नद्याः, नद्याः, नद्या, नदीः। यहाँ पर 77 में ऑप्शन आ हो जाएगा, नद्या हो जाएगा। आ उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं, भवत शब्द का षष्ठी बहुवचन में रूप होगा तो भवत शब्द का षष्ठी बहुवचन में कौन सा रूप बनेगा? भवंतो, भवंतः, भवताम, भवतः। तो 78 में ऑप्शन उ हो जाएगा, भवताम बन जाएगा। ऑप्शन उ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं, भानु शब्द का षष्ठी बहुवचन में रूप होगा तो यहाँ पर पूछा है कि भानु शब्द का षष्ठी बहुवचन में कौन सा रूप बनेगा? भानु भी, भानु नाम, भानुन, भानो। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 79 में उत्तर हो जाएगा ई, भानु नाम बन जाएगा। भानु शब्द का षष्ठी बहुवचन में रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, रमा शब्द का तृतीया बहुवचन में रूप होगा तो रमा शब्द का तृतीया बहुवचन में कौन सा रूप बनेगा? रमणम, रमासु, रमाभि, रमाह। तो यहाँ पर 80 में ऑप्शन डी हो जाएगा, रमाह बन जाएगा। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, मति शब्द का तृतीया एक वचन में रूप होगा तो मति शब्द का तृतीया एक वचन में कौन सा रूप बनेगा? मत्याह, मत्या, मतिना, मत्या। तो यहाँ पर ऑप्शन 81 में हो जाएगा डी, मत्या बन जाएगा। डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, आत्मन शब्द का प्रथमा द्विवचन में रूप होगा तो आत्मन शब्द का प्रथमा द्विवचन में कौन सा रूप बनेगा? आत्मभी ही, आत्मानो, आत्मनो, आत्मानव। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 82 में डी उत्तर हो जाएगा सही, आत्मानव बन जाएगा। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, भवत शब्द का तृतीया एक वचन में रूप होगा तो भवत शब्द का तृतीया एक वचन में कौन सा रूप होगा? भवतोः, भवन्तः, भवतः, भवता। यहाँ पर 83 में ऑप्शन डी हो जाएगा, भवता बन जाएगा। डी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, कवि शब्द का तृतीया द्विवचन में रूप होगा तो कवि शब्द का तृतीया द्विवचन में कौन सा रूप सही होगा? कवयः, कविभ्याम, कविभ्याम, कवभ्याम। यहाँ पर 84 में ऑप्शन ई हो जाएगा, कविभ्याम बन जाएगा। कवि शब्द का तृतीया द्विवचन में रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, युष्मत शब्द का चतुर्थी द्विवचन में रूप होगा तो युष्मत शब्द का चतुर्थी द्विवचन में कौन सा रूप बनेगा? यूयम, योभ्याम, इवाभ्याम, युभ्याम। यहाँ पर 85 में ऑप्शन हो जाएगा उ, इवाभ्याम बन जाएगा। युष्मत शब्द का चतुर्थी द्विवचन में रूप बनेगा क्या? युवाभ्याम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, यहाँ पर सब सर्वनाम का ही रूप दिया गया है, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा देख रही हूँ। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को, एतत् का चतुर्थी एक वचन में रूप होगा तो एतत् शब्द का चतुर्थी एक वचन में कौन सा रूप बनेगा? एतभ्यः, एताये, एताय, एतस्मै। यहाँ पर 86 में ऑप्शन हो जाएगा डी, एतस्मै बन जाएगा। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, पितृ शब्द का प्रथमा द्विवचन का रूप होगा तो पितृ शब्द का प्रथमा द्विवचन में कौन सा रूप बनेगा? पितौ, पितरो, पितरम, पितरः। तो 87 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ई, पितरो बन जाएगा। उत्तर ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, युष्मत शब्द का प्रथमा एक वचन का रूप होगा तो युष्मत शब्द का प्रथमा एक वचन में कौन सा रूप बनेगा? युष्मासु, त्वम, असौ, अहम। तो 88 में ऑप्शन क्या होगा? तो यहाँ पर ई बन जाएगा, त्वम उत्तर सही होगा। युष्मत शब्द का प्रथमा एक वचन का रूप क्या बनेगा? त्वम, युवम, युम। यहाँ पर त्वम सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है,
अस्मत् शब्द का प्रथमा एक वचन में रूप क्या होगा? तो अस्मत् शब्द का प्रथमा एक वचन में कौन सा रूप सही होगा? असव, आवाम, अहम, अयम। तो यहाँ पर 89 में ऑप्शन हो जाएगा उ, अहम बन जाएगा। ऑप्शन उ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं यहाँ पे। एतत् शब्द का पुल्लिंग में द्वितीय बहुवचन का रूप होगा। तो एतत् शब्द का पुल्लिंग में द्वितीय बहुवचन का कौन सा रूप सही होगा? एषः, एतान, एतत्, एते। तो 90 में ऑप्शन हो जाएगा ई, एतान बन जाएगा। ऑप्शन ई सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। युष्मत का प्रथमा द्विवचन में क्या रूप होगा? तो यहाँ पर युष्मत का रूप पूछा है, प्रथमा द्विवचन में कौन सा रूप सही होगा? तुम, युष्मान, युवाम, यूयम। यहाँ पर 91 में ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन होगा उ, युवाम बन जाएगा। उ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। एतद नपुंसक लिंग में तृतीय एक वचन का रूप होगा। तो एतद नपुंसक लिंग में तृतीय एक वचन का कौन सा रूप सही होगा? एतानी, एतैहि, एतत, एतेन। तो यहाँ पर 92 में डी ऑप्शन सही हो जाएगा, एतेन हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। पति शब्द का संबोधन का रूप होगा। तो पति शब्द का संबोधन में कौन सा रूप बनेगा? हे पते, हे पिता, हे पत्यो, हे पति। तो 93 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आ, हे पते बन जाएगा। ऑप्शन आ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। वारी शब्द का तृतीय बहुवचन में क्या रूप होगा? तो वारी शब्द का तृतीय बहुवचन में कौन सा रूप सही होगा? वारी भी, वारीसु, वारिभ्याम, वारिणी। तो 94 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आ, वारी भी बन जाएगा। उत्तरा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। राजन शब्द का षष्ठी द्विवचन में क्या रूप होगा? तो राजानः, राज्ञों, राजाभ्याम, राज्ञे। तो 95 में ऑप्शन हो जाएगा ई, यहाँ पर राज्ञों बन जाएगा। शब्द का षष्ठी यहाँ पर द्विवचन में पूछा है तो राज्ञों बनेगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आत्मन शब्द का चतुर्थी एक वचन में रूप होगा। तो आत्मन शब्द का चतुर्थी एक वचन में कौन सा रूप सही होगा? आत्मा नाम, आत्मने, आत्मनो, आत्मनाय। तो 96 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ई, आत्मने बन जाएगा। उत्तर ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। सर्व शब्द का प्रथमा द्विवचन का रूप होगा। तो यहाँ पर पूछा है कि सर्व शब्द का प्रथमा द्विवचन में कौन सा रूप होगा? सर्वयो, सर्वान, सर्वो, सर्वे। तो 97 में ऑप्शन ओ हो जाएगा। यहाँ पर सर्वो बन जाएगा। ऑप्शन ओ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। सर्व शब्द का स्त्रीलिंग प्रथमा बहुवचन का रूप क्या होगा? तो सर्व शब्द का स्त्रीलिंग प्रथमा बहुवचन में कौन सा रूप सही होगा? सर्वासु, सर्वाह, सर्वे, सर्वाणी। यहाँ पर 98 में ई ऑप्शन सही हो जाएगा, सर्वाह बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। सर्व शब्द नपुंसक लिंग का तृतीय एक वचन का रूप है। सर्वयः, सर्वाम, सर्वा, सर्वेण। तो 99 में ऑप्शन डी हो जाएगा, सर्वेण बन जाएगा। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। तत् शब्द स्त्रीलिंग का पंचमी विभक्ति एक वचन का क्या रूप होगा? यहाँ पर पूछा है कि तत् शब्द स्त्रीलिंग का पंचमी विभक्ति एक वचन में कौन सा रूप सही होगा? तस्यै, तेभ्यः, तास्याः, तस्मात्। यहाँ पर 100 में ऑप्शन ऊ हो जाएगा, तस्याः बन जाएगा। उत्तर ऊ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। तत् शब्द पुल्लिंग द्वितीय एक वचन में रूप होगा। तो तत् शब्द पुल्लिंग द्वितीय एक वचन का रूप क्या होगा? तस्मात्, तेन, तत्, तम। यहाँ पर 101 में डी ऑप्शन सही होगा, तम बन जाएगा। डी उत्तर सही होगा। आगे देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन है। तो एक नेक्स्ट देखते हैं। तत्शब्द नपुंसक लिंग का चतुर्थी बहुवचन का रूप होगा। तो तत्शब्द नपुंसक लिंग का चतुर्थी बहुवचन में कौन सा रूप होगा? तस्याः, तेभ्यः, ताम, तयोः। तो 102 में ऑप्शन हो जाएगा ई, तेभ्यः हो जाएगा। ई उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। किम पुल्लिंग शब्द का पंचमी एक वचन का रूप होगा। तो यहाँ पर पूछा है कि किम पुल्लिंग शब्द का पंचमी एक वचन में कौन सा रूप होगा? केन, काम, कस्याः, कस्मात। तो 103 में ऑप्शन डी हो जाएगा, कस्मात हो जाएगा। डी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। किम स्त्रीलिंग का द्वितीय बहुवचन का रूप होगा। तो किम स्त्रीलिंग का द्वितीय बहुवचन में कौन सा रूप होगा? केभ्यः, कस्मै, काह, कान। यहाँ पर 104 में ऊ उत्तर सही हो जाएगा, काह बन जाएगा। उत्तर ऊ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। किम नपुंसक लिंग शब्द का द्वितीय बहुवचन का रूप होगा। तो किम नपुंसक लिंग शब्द में द्वितीय बहुवचन का कौन सा रूप होगा? काभ्याम, कानि, कयोः, काह। तो 105 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ई, कानि बन जाएगा। यहाँ पर ये उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। रवि शब्द का चतुर्थी एक वचन का रूप होगा। तो रवि शब्द का चतुर्थी एक वचन में कौन सा रूप बनेगा? रवे, 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 रवे। तो 106 में ऑप्शन हो जाएगा ऊ, रवये बन जाएगा। यहाँ पर जैसे कवेय बनता है तो उसी तरह रवे भी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। नृ शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप है। तो नृ पूछा है तो नृ शब्द का सब षष्ठी बहुवचन का कौन सा रूप होगा?
नारूणाम, नृणाम, नराणाम, नराणाम। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा? साथ में ई उत्तर सही होगा, नृणाम बन जाएगा। ऑप्शन ई सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षय शब्द के इकारांत नपुंसकलिंग के तृतीया एक वचन का रूप क्या होगा? यहाँ पर पूछा है अक्षी, अक्षणः, अक्षणा, अक्षिणः, अच्छेन। तो 108 में ऑप्शन आ हो जाएगा, अक्षणः बन जाएगा। इकारांत नपुंसकलिंग के तृतीया एक वचन में रूप क्या बनेगा? तो अक्षणा बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, दधि शब्द का सप्तमी विभक्ति का रूप होगा। तो दधि शब्द का सप्तमी विभक्ति में कौन सा रूप सही होगा? दधनि दधन्यो दधिसु, दधनि दधन्यो दधिसु, दधनि दधनि दधनो दधिसु, दधनि दध्यो दधिसु। तो 109 में यहाँ पर ऊ उत्तर सही हो जाएगा। दधनि दधनि दधनो दधिसु हो जाएगा यहाँ पर दधि शब्द का सप्तमी विभक्ति का रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, एनाम, एनेह, एनाह, यह किस सर्वनाम का वैकल्पिक रूप है? तो एनाम, एनेह, एनाह किस सर्वनाम का वैकल्पिक रूप होगा? इदम शब्द पुल्लिंग, इदम शब्द स्त्रीलिंग, एतत् शब्द स्त्रीलिंग, अयम शब्द। तो यहाँ पर 110 में ऑप्शन हो जाएगा उ, एतत् शब्द स्त्रीलिंग में हो जाएगा एनाम, एने, एनाह। यहाँ पर उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, आदर्श शब्द की स्त्रीलिंग चतुर्थी एक वचन का रूप होगा। तो आदर्श शब्द के स्त्रीलिंग चतुर्थी एक वचन में कौन सा रूप होगा? अमाय, अमुन्य, अमुस्मय, अमुस्मय। तो यहाँ पर 11 में हो जाएगा ऑप्शन 111 में उत्तर सही हो जाएगा, अमुष्य हो जाएगा। क्योंकि स्त्रीलिंग है तो यहाँ पर मुष्य है, नहीं तो अमुष्मय होता। तो यहाँ पर हो जाएगा इस चतुर्थी एक वचन का रूप अमुष्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, आदर्श शब्द का नपुंसक लिंग में रूप होगा। तो आदर्श शब्द का नपुंसक लिंग में कौन सा रूप सही होगा? अदह, अमु, अमुनी, असो, अमु, अमुनी, असो, अमु, अमी, असो, अमु, अमूह। 112 में ऑप्शन हो जाएगा आ, अदह, अमु, अमुनी हो जाएगा ऑप्शन आ सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अस्मत् शब्द में नह कितनी बार आया है? तो यहाँ पर पूछा है कि नह कितनी बार, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब बहुत पूछे जाता है, यहाँ पर नह वाला रूप बहुत पूछा जाता है यहाँ पर अस्मत् में। एग्जाम में यहीं पर फंस जाते हैं लोग आकर। यहाँ पर देख लेते हैं कितनी बार आया है, पूछा है तो देखते हैं, चतुर्वारम, त्रिवारम, द्विवारम, या इनमें से कोई नहीं। तो 113 में ऑप्शन हो जाएगा ई, त्रिवारम हो जाएगा, ऑप्शन ई सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, विद्वत शब्द का विदुषा रूप कितनी विभक्तियों में आया है? तो विद्वत शब्द का विदुषा रूप कितनी विभक्तियों में आया है? द्वितीया, पंचमी, षष्ठी, प्रथमा, तृतीया, पंचमी, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, द्वितीया, पंचमी, सप्तमी। तो 114 में ऑप्शन हो जाएगा आ, द्वितीया, पंचमी, षष्ठी में आया है विदुषा रूप 3 बार। यहाँ पर 3 विभक्तियों में आया हुआ है, तो 3 याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, भवत शब्द का पुल्लिंग में भवतः रूप कितनी बार और कहाँ आया है? तो बहुत ही मोस्ट बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न है, इसमें देख लीजिए सभी मित्र, मिस मत करिएगा ये भी प्रश्न को। तो भवत शब्द का पुल्लिंग में भवतः रूप कितनी बार और कहाँ आया है? त्रिवारम, बहुवचन, चतुर्थी, पंचमी, एक वचन, त्रिवारम, द्विबहुवचन, पंचमी, षष्ठी, एक वचन, द्विवारम, द्वितीया, बहुवचन, षष्ठी, एक वचन, चतुर्वारम, प्रथमा, द्विवचन, बहुवचन, चतुर्थी, षष्ठी, एक वचन। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 115 में? तो उत्तर हो जाएगा ई, त्रिवारम, द्वितीया, बहुवचन, षष्ठी, एक वचन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, केसाम, कासाम, केसाम यह रूप नहीं है। तो केसाम, कासाम, केसाम यह रूप कहाँ का नहीं है? यत शब्द का, किम शब्द नपुंसक लिंग का, किम शब्द पुल्लिंग का, किम शब्द स्त्रीलिंगेषु। 116 में ऑप्शन आ हो जाएगा, यत शब्द का हो जाएगा, ऑप्शन आ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, इकारांत मति शब्द का द्वितीय बहुवचन का क्या रूप होगा? तो इकारांत मति शब्द का द्वितीय बहुवचन में कौन सा रूप होगा? मत्याह, मत्याह, मतीह, मतीन। 117 में ऑप्शन ऊ हो जाएगा, मती ही बनेगा, ऑप्शन ऊ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, वधु शब्द का चतुर्थी एक वचन का रूप क्या होगा? तो वधु शब्द का चतुर्थी एक वचन में कौन सा रूप सही हो जाएगा? बधवाए, बधवे, बधवे, बधव। तो 118 में यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका ई, बधवय हो जाएगा चतुर्थी एक वचन का रूप वधु शब्द में। मित्रों, मैंने यहाँ पर 118 प्रश्नों की सीरीज पूरी की है और इसके आगे बहुत सारे प्रश्न उत्तर भी बाकी हैं। तो मैं धीरे धीरे 1 बाय 1 एक दो वीडियो अपलोड करती रहूँगी अपने चैनल पे। तो जो भी मित्र हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सभी मित्र सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी मित्र वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए और मित्र तक शेयर भी कर दीजिए। जो भी मित्र हमारे न जान पाए, तो चैनल पर निःशुल्क क्लास है, आप सभी मित्र देखते रहिए। जब भी आपको टाइम मिले तो चैनल ऑन कर लीजिए और वीडियो देखते रहिए। सुनते 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 बहुत सारे फैक्ट्स जो है क्लियर हो जाते हैं, रिवीजन हो जाता है। कोई भी काम
कर रहे हैं आप वीडियो ऑन कर दीजिए और सुनिए। मैं फिर सिर्फ रिवाइज ही करा रही हूँ, कोई मतलब यहाँ पर एग्जाम्पल और नहीं दे रही, सिर्फ सीधा सीधा प्रश्न पढ़ रही हूँ और सीधा सीधा उत्तर बताती जा रही हूँ। तो यहाँ पर कोई मुश्किल भी नहीं होगी समझने में भी, तो सभी मेरे जरूर देखिए और जो भी यहाँ पर हो कमेंट बॉक्स में जरूर देखिए बताइएगा मित्रों। तो पढ़ते रहिए। नमः संस्कृताय।